गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 3 है डिफरेंट इंटीग्रेशन का। इसमें मेनली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो भी आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो। तो ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं ये 4 मार्क्स या 5 नंबर में आता है। 4 मार्क्स में सीबीएसई में आता है और 5 मार्क्स में बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है। जनरली ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगा बहुत बढ़िया से। जो प्रॉपर्टी हम बताए थे डिफरेंट इंटीग्रेशन का वो सब यहां पे यूज पड़ेगा। और ये हर गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन दिया ही हुआ होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज्यादातर ये बिहार बोर्ड में पूछता है, पहले ही बताया है, सीबीएसई में भी पूछा हुआ है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, बिहार बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही रहता है। अधिकतर क्या, लगभग सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता है। तो ये एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है, इसलिए इसका पूछने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, खासकर बिहार बोर्ड में। और सीबीएसई का भी 2023 का क्वेश्चन हम आगे डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ 0 से a वाला प्रॉपर्टी, तो यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। जो भी फॉर्मूला का यूज पड़ेगा उसका हम यहाँ साइड में फॉर्मूला सब लिख रहे हैं। 0 से a प्रॉपर्टी वाला फॉर्म जो बताए थे डिफरेंट इंटीग्रेशन में, इसका क्या वैल्यू होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है। जब भी 0 से a लिमिट हो तो इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, fx के जगह पे fa माइनस एक्स dx, मतलब x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं a माइनस एक्स। दोनों का वैल्यू बराबर होता है। तो ये फॉर्म का यूज किया जाए। हम बताए थे सबसे पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सबसे पहले पूरे फॉर्म को हम i मान लेते हैं। i मान लिए, कितना आया आगे। पहले तो चलो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख दिए। अब लगा देते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जब भी 0 से a होता है तो x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं a माइनस एक्स। साइन a यहां पे π/2 है ना, a है π/2 माइनस एक्स। दोनों तो सेम है, दोनों तो इक्वल है। अगर इसका नाम i है तो इसका भी नाम i होगा, क्योंकि दोनों फॉर्म बराबर होता है। x की जगह पे हम a माइनस एक्स भी पुट करेंगे, दोनों फॉर्म बराबर होगा। तो अधिकतर क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, पूरे क्वेश्चन को i मान लेते हैं और फिर वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो 0 से a वाले में x की जगह पे हम a माइनस एक्स पुट करेंगे तो दोनों बराबर चीज है। इसलिए इसका अगर नाम i के इक्वल है तो ये भी i के इक्वल ही फॉर्म होगा। इसके बाद क्या किया जाए, दोनों को जोड़ते हैं। i प्लस i 2i, 0 से π/2, ये कितना है, ये है log sin x। अब log को हम ln भी लिख सकते हैं, हम पहले बताए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलस में log का बेस e होता है। और जब भी log का बेस e होता है तो उसको हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग बात है कि बुक में log ही लिख देता है, लेकिन हमको ln मान के चलना है कैलकुलस में, ठीक है। तो ये है ln sin x, और ये कितना है, sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब क्या किया जाए, इतना तो काम कर दिए। 2i इक्वल टू 0 से π/2, और log a प्लस log b क्या होता है, log a मल्टीप्लाई b। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, log a प्लस log b अगर हो तो log a मल्टीप्लाई b हम कह सकते हैं। कहना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या करें, इसके बाद क्या काम किया जाए कि क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि इसको सिंपली बनाएंगे ना इनडिफिनिट वाले फॉर्म से तो क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा, बनेगा ही नहीं। इसलिए इसमें प्रॉपर्टी अच्छे से लगाना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी लगा के देख रहे हैं क्या क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले 0 से a दिख रहा था तो वो प्रॉपर्टी लगा दिए a माइनस एक्स वाला, क्योंकि ये दोनों फॉर्म बराबर होता है। fx लिखो या fa माइनस एक्स लिखो, जब भी 0 से a लिमिट हो तो 2i इक्वल टू इतना काम किए हैं तो log a प्लस log b log a मल्टीप्लाई b आ गया। अब इसके बाद क्या करें, 0 से π/2। अच्छा एक काम करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये बन जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा sin 2x।
कितना छोटा फॉर्म हो गया। इसके बाद क्या करें, जीरो से पाई बाई टू लॉग ए बाई बी। क्या होता है लॉग ए बाई बी? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्म। देखो तो ये ए है ऊपर वाला, नीचे बी है, तो लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। उसी फॉर्म पे रख दिए हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पेस ज्यादा लगेगा। तो 2i इक्वल टू अब कितना आ गया? ln साइन 2x। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, मेन समस्या यहीं पे है। इसको अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, और इसको हम अलग कर देते हैं। अच्छा बताओ तो ln 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 2 कांस्टेंट है, ln x नहीं है। ln x नहीं समझना है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा होता है कांस्टेंट इंटू x। तो ln 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू ln 2, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, कांस्टेंट का कांस्टेंट इंटू x, तो x इंटू ln 2, 0 से पाई बाई 2। तो ये तो बन जाएगा। दिक्कत यहां पे हो रहा है, तो ये क्वेश्चन तो फिर से उसी फॉर्म पे आ रहा है, बस हल्का सा अंतर क्या है, यहां x है, यहां 2x है, अभी अंतर है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे आगे बनाया जाए देखते हैं। हाँ, ध्यान देना है। तो 2i इक्वल टू, यहां पे समस्या है, तो एक काम करें, हम चाहते हैं इसको इस फॉर्म पे लाया जाए दोबारा, ताकि इसका भी नाम i पड़ जाए और 2i माइनस आई फिर से i लिख दे, जैसे हम लोग आगे पहले किए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले क्वेश्चन में। तो हम चाहते हैं इसका फॉर्म एकदम सेम टू सेम ऐसा ही मिले, कि ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, वही फॉर्म आ गया दोबारा। हल्का अंतर है, अलग बात है, यहाँ x था, यहाँ 2x था। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हम चाहते हैं इसको इसी फॉर्म पे रखना, तो एक काम करते हैं, 2x को हम y मान लेते हैं, ताकि ये एक फॉर्म बन जाए इसके जैसा। तो पहले ही बताया था थोड़ा भारी क्वेश्चन है ये, तो 2x को हम y मान लेंगे। 2x इज इक्वल टू y हम मान लिए, तो क्या आ गया? ln साइन 2x, 2x को y माने हुए हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी एक्स, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो dx इज इक्वल टू dy बाई 2। अब 2x को हम y माने हैं, तो सारे फॉर्म को y में चेंज करेंगे, dx को भी dy के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो dx इज इक्वल टू dy बाई 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिट है अब तो y के रिस्पेक्ट में लगेगा, तो पहले वाला लिमिट x के रिस्पेक्ट में था, dx लिखा हुआ था मतलब x के रिस्पेक्ट में, अब dy लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में यहां लिमिट लगाना है। तो ध्यान देना, x का लिमिट क्या था? 0। तो अगर हम x बराबर 0 पुट कर देंगे तो y बराबर लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0 0। ध्यान देना है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, और अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 पाई होगा। तो यहां dy लिखा हुआ है, तो यहां y के रिस्पेक्ट में लिमिट लगाएंगे, तो लोअर लिमिट 0 आ रहा है, क्योंकि x का लोअर लिमिट 0 पुट करने पे y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ रहा है। और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे? x का अपर लिमिट यहां पुट कर दो पाई बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो y इक्वल टू पाई आ रहा है अपर लिमिट। तो जब भी dy लिखेंगे तो y के रिस्पेक्ट में यहां लिमिट लगाएंगे। अब ये फॉर्म इससे मैच किया क्या? सर थोड़ा थोड़ा तो मैच करना शुरू कर गया, आगे देखते हैं, पहले उसको सॉल्व कर लो। तो पाई बाई 2 पुट कर दो, पाई बाई 2 x के जगह पे पाई बाई 2 ln 2 माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2i इज इक्वल टू, 2 को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है? साइन y। अब साइन y को हम साइन x लिख सकते हैं। हम पहले भी बताए थे एक चीज, ध्यान देना, हम पहले बताए थे कि y के जगह पे हम x पुट कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। यहां अंतर आ गया था, 2x के जगह पे y पुट किए थे, तो यहां देखो
2x की जगह पे y, क्योंकि x की जगह पे y नहीं पुट किए थे, 2x की जगह पे y पुट किए थे, इसलिए सारा फॉर्म चेंज हो गया था, बाई 2 भी हो गया था। लेकिन वेरिएबल का सिर्फ सिंगल वेरिएबल का नाम अगर चेंज हो जाए, ओनली y के जगह ओनली x पुट करेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। प्रॉपर्टी लिखवाए थे, तो ये प्रॉपर्टी हम दोबारा लिख देते हैं वैसे, अगर याद नहीं है तो। एक प्रॉपर्टी तो ये तो हमेशा यूज पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखवाए थे कि लिमिट चाहे जो भी हो, fx dx को हम लिख सकते हैं fy dy। अगर x का नाम y रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे y का नाम z रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2x के जगह पे अगर y रख देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर x के जगह पे ओनली y पुट करते तब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 2x के जगह पे y माने थे, x के जगह पे y नहीं माने थे, पहले 2x के जगह पे y माने थे, इसलिए यहां फर्क पड़ गया था। ठीक है, तो सिंगल फॉर्म को अगर चेंज करते हैं, सिंगल वेरिएबल x को y, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं फिर से। तो ये तो समझ गए कि y के जगह पे हम x पुट करेंगे तो लिमिट 0 से पाई जो पहले से था सारा फॉर्म वैसा ही दिखेगा। और एक प्रॉपर्टी और याद रखना है, 0 से 2a, ये याद है क्या, बताओ। ये बताए थे फॉर्मूला, क्या होता है 0 से 2a रहेगा तो। इसको मिटाते हैं पहले वाला फॉर्मूला। जब भी 0 से 2a हो, कॉम्पिटिटिव फॉर्म हम बताए थे, तो इसको अगर हाफ करने का मन हो, इसको हाफ करने का मन हो तो अंदर क्या लिखेंगे, fx प्लस f, पहले वाला लिमिट माइनस x, 2a माइनस x dx। कभी भी इस लिमिट को हाफ करने का मन हो तो 0 से 2a की जगह पे अगर 0 से a लिखने का मन हो, मतलब इसका यूज पड़े, तो क्या लिखेंगे, fx प्लस f, पहले वाला लिमिट माइनस x। इसको याद कर लेना है, इसका यूज यहां पे करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं यहां पे यूज, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि हम चाहते हैं इस फॉर्म को एकदम इस फॉर्म पे लाना। तो देखो एकदम सेम दिख रहा है, बस लिमिट यहां 0 से पाई है और यहां 0 से पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 में हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या करें, जब भी 0 से 2a वाला फॉर्म हो और इस 2a को a बनाना हो, मतलब इसका हाफ बनाना हो, तो इसका हाफ लिख दिए। तो आगे क्या लिखना होता है, fx प्लस f, पहले वाला अपर लिमिट माइनस x, साइन x प्लस ln साइन, पहले वाला लिमिट मतलब पाई, पाई बाई 2 नहीं पुट करना है, पहले वाला लिमिट पाई माइनस x dx माइनस पाई बाई 2 ln 2। ठीक है, तो इस चीज को गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा भारी पड़ता है ये, क्योंकि यहां 2-3 प्रॉपर्टी लग रहा है। एक a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगा है सबसे शुरुआत में, फिर एक प्रॉपर्टी लगा है यहां पे कि डायरेक्ट y के जगह पे हम सीधे x पुट कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी लगा है कि 0 से पाई है और हमको चेंज करना है 0 से पाई के हाफ में, पाई बाई 2 के फॉर्म में, तो fx लिखेंगे और फिर f जो पहले वाला लिमिट है उतना माइनस x लिखेंगे। तो ln साइन, पहले वाला लिमिट पाई बाई 2 नहीं है, पाई है, तो पाई माइनस x लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे देखो तो, 1/2, 0 से पाई बाई 2, ln साइन x, और साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन x ही कहलाएगा। साइन पाई माइनस x साइन x ही कहलाएगा। तो ये भी ln साइन x ही है और ये भी ln साइन x ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ln साइन x dx माइनस पाई बाई 2 ln 2। अब इस 2 को बाहर निकालो, चाहे 2 से 2 हटा दो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड में खासकर 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा भारी पड़ता है स्टूडेंट के लिए, इसीलिए इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है 2-3 बार। ठीक है, और इसी फॉर्म का यूज करके कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये फॉर्म जानना बहुत जरूरी था, है ना। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा फॉर्म सब याद ही हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, अब यहां देखना, अब 0 से पाई बाई 2 कर दिए तो देखो इसका चेहरा, इसका जो फॉर्म है सेम टू सेम ऐसा ही आ गया, अब 100% सेम आ गया। 0 से पाई बाई 2 तो यहां भी 0 से पाई बाई 2, ln साइन x dx ln साइन x dx
मतलब इसका नाम हम आई लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पहले से नाम आई रखे हुए थे, तो ये आई के बराबर आ गया। अब माइनस पाई बाई टू ln 2 आई इधर आ जाएगा, तो 2y माइनस आई कितना हो जाएगा, 2y माइनस आई माइनस पाई बाई टू ln 2, मतलब 2y माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ln 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आई का वैल्यू निकल गया, इसी का वैल्यू निकाल रहे थे हम, आई इज इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाई टू ln 2, मतलब इसका आंसर हो गया माइनस पाई बाई टू ln 2। ठीक है, तो इस फॉर्म को याद ही कर जाना, अभी हम मिटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को याद कर जाना। किस किस फॉर्मूला को याद करना है, ध्यान देना, इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, इसी का जो फॉर्म बना है वो लिख देते हैं, इसको याद कर जाना, क्योंकि आगे दूसरे क्वेश्चन में जब भी आए इसका यूज डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जस्ट देखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 जब भी रहे क्वेश्चन में और अंदर ln sin x पूछ दे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई टू ln 2, यही आया था अभी रिजल्ट, है ना। और अगर 0 से पाई बाई टू ln cos x भी पूछ दे, फिर भी वही आंसर होगा, माइनस पाई बाई टू ln 2, है ना, क्योंकि देखो ये i के बराबर था और log sin 90 माइनस थीटा, ये cos x ही ना फॉर्म है, ln cos x dx। 0 से a रहेगा तो x के जगह पे तुम a माइनस एक्स पुट करोगे, तो log sin x लिखो या log cos x लिखो, दोनों i के ही बराबर था। ठीक है, ये भी i और ये भी i, तो दोनों का आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये log cos x बन गया, लेकिन ये भी i के बराबर, ये भी i के बराबर, तो log sin x या log cos x दोनों का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू के लिए एक ही आंसर होता है, माइनस पाई बाई टू ln 2, यहां भी देख लो। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है अच्छे से। इसके अलावा अगर cosec पूछ दे, यहां पे cosec है ना, ln cosec, तो cosec x का मतलब होता है 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स का मतलब साइन एक्स का पावर -1 इधर जाएगा तो वहां प्लस हो जाएगा, इतना भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसका भी यूज एकदम उसी फॉर्म पे आएगा जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये दो फॉर्मूला, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। ln sin x का डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू के लिए क्या होता है, माइनस पाई बाई टू ln 2, और ln cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से पाई बाई टू के लिए, माइनस पाई बाई टू ln 2, दोनों का सेम होता है, क्योंकि 0 से a जब भी रहेगा तो sin x में जब a माइनस एक्स रखेंगे प्रॉपर्टी से तो ln cos x बन जाएगा, और ln sin x ln cos x सेम फॉर्म होता है, दोनों i के ही बराबर होता है, तो जो इसका इंटीग्रेशन वही इसका इंटीग्रेशन, दोनों का ये इंटीग्रेशन होता है, याद कर लेना है। लेकिन 0 से पाई बाई टू रहेगा तभी ये फॉर्मूला होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। टू ln sin x माइनस ln sin 2x क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x dx। ठीक है, sin 2x 2 sin x इंटू cos x। अब क्या किया जाए, log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c क्या क्या बन जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c। अब क्या करें, देखो ध्यान से, 2 ln sin x माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ln sin x, तो 2 ln sin x में से माइनस ln sin x चला गया एक, तो बच गया ओनली 1 ln sin x। ठीक है, इसमें से ये माइनस हो गया, आगे बचा माइनस ln 2 और फिर आगे बचा
माइनस ln cos x dx। अब क्या करें, log sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वही तो log cos x का इंटीग्रेशन होता है ना। 0 से π/2 के लिए जो ये फॉर्म है वही ये फॉर्म है, तो ये तो प्लस माइनस हट गया सीधा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो हम कह सकते हैं ना कि सर आप तो बताए थे यहाँ पे log sin x और log cos x सेम फॉर्म होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जब लगाते हैं तो log sin x log cos x के बराबर ही आ जाता है। तो दोनों का तो सेम फॉर्मूला आएगा, सेम आंसर आएगा। तो जब सेम आंसर आएगा दोनों, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, वो तो हट गया और आया माइनस ln2 माइनस ln2 dx। ठीक है, और कांस्टेंट का क्या होता है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू x, 0 से π/2 के लिए। तो पुट कर दो, अब एक बार x इक्वल टू π/2 पुट करो, माइनस में था, ठीक है, यहां रख दिए हैं π/2, तो π/2 इंटू माइनस ln2, वही लिखे हैं पहले, π/2 लिख दिए हैं माइनस ln2। अब फिर माइनस करके अब 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, मतलब यही आंसर हो गया तुम्हारा माइनस π/2 ln2 आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां पे हटा भी सकते हैं, नहीं तो एक काम और भी कर सकते हो। ठीक है, यही आंसर हो गया। दूसरा मेथड क्या है, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे। ध्यान देना, इसका नाम आई रख दो और लगा दो प्रॉपर्टी, दोबारा प्रॉपर्टी लगा दो, है ना। इसका नाम हम आई रख दिए और हम जानते हैं कि जब भी 0 से a रहेगा तो x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं a माइनस एक्स। तो x की जगह पे तुम पुट कर दो a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। यहां पे भी x की जगह पे a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। देख लो ध्यान से, 0 से a जब भी रहेगा तो x जहां जहां लिखा हुआ है वहां पुट कर सकते हैं π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों आई को जोड़ देना है, तो पहले तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर ले। हम ऐसे ही बना सकते हैं बेसिक से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस एक्स, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब दोनों आई को जोड़ दो, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ो, इस फॉर्म को और इस फॉर्म को जोड़ दो। इस फॉर्म को लिखेंगे ठीक है, ध्यान देना। तो i प्लस आई यहां पे हो गया 2i, दोनों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, और यहां पे जोड़ दो सबको, तो इतना प्लस इतना प्लस ln cos x, इसको तो यहां लिख दिए हैं, और प्लस ln cos x माइनस ln2 और माइनस ln sin x dx। ये हट गया, ये भी हट गया, प्लस माइनस, फिर से वही फॉर्म आ गया। मतलब हम बिना फॉर्मूला का प्रॉपर्टी से ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, माइनस ln2 माइनस ln2 माइनस 2 ln2 dx। 2 से 2 हट गया, माइनस ln2 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट चाहे जो भी फॉर्म में हो उसका इंडिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले तो कांस्टेंट इंटू एक्स होगा, उसका लिमिट लगा देंगे, 0 से π/2 रख दो, π/2 एक्स के जगह पे π/2 रख दो, उसको पहले लिख दिए हैं π/2 को, और फिर माइनस करके अब 0 पुट करेंगे तो 0, मतलब i इक्वल टू आ गया माइनस π/2 ln2। लेकिन अगर हमको वो फॉर्म याद है कि log sin x और log cos x इक्वल होता है 0 से π/2 के लिए, तो सीधे इसको हटा के माइनस ln2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां से तुम्हारा थोड़ा आसान पड़ जाता है। इसलिए वो फॉर्म बताए थे, नहीं तो i प्लस आई करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं प्रॉपर्टी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्म का ये भी क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाया जाए इसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाए।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन सब आता है, ठीक है। पहले हम आई मान लेते हैं, ठीक है, और लगा देते हैं प्रॉपर्टी। तो पहले तो सीधा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद लगा दो 0 से a वाला प्रॉपर्टी। जब भी 0 से a रहेगा तो x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं a माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स। 0 से पाई है तो 0 से a मतलब पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है। इसके बाद ये कितना बन गया, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा, ठीक है। आई प्लस आई दोनों को जोड़ दो, ज्यादा फायदा होगा, है ना। आई प्लस आई 2y 0 से पाई ln 1 प्लस कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस कॉस एक्स। लगा दिए प्रॉपर्टी पहले 0 से a वाला, तो a माइनस एक्स लिख दिए x की जगह पे। उसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। उसके बाद i प्लस आई 2i, तो इस दोनों को हम यहां पे ऐड कर दिए। अब 2i इक्वल टू कितना आ गया, 0 से पाई इतना प्लस इतना यहां किए हुए हैं। अच्छा ये बताओ तो log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a मल्टीप्लाई b, ठीक है। log a प्लस log b log a मल्टीप्लाई b कर दिए। ln a प्लस ln b ln a मल्टीप्लाई b लगा दिए log का प्रॉपर्टी, ठीक है। log a प्लस log b क्या होता है, प्रॉपर्टी सब याद रखना है। ये नहीं कि सर अब समझ में नहीं आ रहा है कि log a प्लस log b कैसे हो गया log a मल्टीप्लाई b। ये तो फॉर्मूला होता है log का, जब भी log a प्लस log b रहे तो log a मल्टीप्लाई b कर सकते हैं। अब यहां कितना आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी कि साइन एक्स का स्क्वायर है, बीच का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर ही होता है ना। साइन एक्स का स्क्वायर है तो लॉग में जो स्क्वायर फॉर्म होता है वो मल्टीप्लाई बन जाता है dx, ठीक है। इसके बाद 2 ln साइन एक्स 0 से पाई आ गया dx। अब क्या किया जाए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसका हाफ कर दो, 0 से a जब भी रहेगा तो उसका a/2 अगर कर देंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ध्यान देना, क्या बताए थे कि 0 से a, मान लो यहां 2a की जगह a ही है, उससे मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी में हम बताए थे जब भी इसका हाफ करना हो, 0 से a वाले फॉर्म में जब भी इसका हाफ करना हो तो क्या लिखते हैं, fx प्लस f पहले वाला लिमिट माइनस x, a माइनस x dx। तो हम ये फॉर्म तुम लोगों को बताए थे 2a के फॉर्म पे, 0 से 2a रहेगा तो 0 से a कर देंगे। अब 0 से a रहेगा तो 0 से a/2 भी कर देंगे। कोई भी यहां फॉर्म रहेगा उसका हाफ करने का मतलब अंदर लिखना है fx प्लस f पहले वाला लिमिट माइनस x। इसको भी उस फॉर्म पे ले जाओ, तो 0 से अगर इसका हाफ करना हो तो ln साइन x प्लस ln पहले वाला लिमिट है ना, साइन पहले वाला लिमिट पाई माइनस एक्स, क्योंकि इस फॉर्म में पहले वाला जो लिमिट होता है उतना माइनस एक्स एक्स के जगह पे लिखा जाता है। तो यहां पे भी पाई माइनस एक्स लिखा गया है, लॉग साइन एक्स और लॉग साइन पाई माइनस एक्स। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये साइन एक्स ही है। तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स 2 ln साइन एक्स 0 से पाई/2 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा भारी क्वेश्चन है ना।
अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल दिए और ln sin x का हम जानते हैं फॉर्मूला 0 से π/2 के लिए। ln sin x का फॉर्मूला जानते हैं 0 से π/2 के लिए, -π/2 ln2 -π/2 ln2, तो आंसर हो गया -π ln2। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सब 3 नंबर में नहीं आता है, 4 नंबर 5 नंबर में आता है ये सब क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्या हुआ इसमें, पहले हम क्या किए हैं, पहले हम लगाए हैं प्रॉपर्टी 0 से a वाला, तो 0 से a वाला लगाए हैं तो ये fx था, और x जहां जहां है वहां हम a - x पुट कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, पुट कर दिए तो ये हो गया cos 180 - थीटा माइनस cos थीटा। अब दोनों i को जोड़ दिए, i + i 2i log a + log b वाला फॉर्म आ गया। इसको जोड़े हैं तो ये log a + log b क्या होता है, log a × b, वही लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, वही लिख दिया। अब 1 + cos x × 1 - cos x हो गया 1 - cos स्क्वायर x, तो हो गया sin स्क्वायर x। और log में जब भी इसका पावर है ना, इसके log के इस फॉर्म का पावर जब भी होगा वो मल्टीप्लाई में लिखाएगा, तो sin x का पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में चला गया। अब 0 से पाई को हम हाफ किए हैं, क्यों हाफ किए हैं, पहले 2 को निकाल के हटा दिए हैं दोनों को, अब इसको हाफ किए हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको पता है। अगर 0 से π/2 रहेगा और ln sin x रहेगा तो उसका फॉर्मूला हम याद किए थे जस्ट पीछे। तो 0 से π/2 जब भी इस फॉर्म को हाफ करते हैं उसका फॉर्मूला हमको पता है, fx + f, पहले वाला लिमिट -x, तो ln sin x + ln sin, पहले वाला लिमिट, बाद वाला नहीं, चेंज करने के बाद हाफ वाला नहीं, पहले वाला लिमिट -x, और sin 180 - थीटा sin थीटा ही होता है, log sin x + log sin x 2 log sin x। और ln sin x का हम लोग जानते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन 0 से π/2 के लिए, -π/2 ln2, 2 से 2 कट गया, -π ln2 आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन है, CBSE 2023 का क्वेश्चन है, 3 नंबर, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था। कैसे बनाया जाए इस क्वेश्चन को, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बताओ ये किस फॉर्म पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी वाला कोई फॉर्म नहीं है, यहां प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है ये इंडिफिनिट वाले फॉर्म से बनेगा, और इंडिफिनिट का कौन सा फॉर्म लगाएंगे कि जल्दी बन जाए, ध्यान देना। जब भी पावर अंदर में n और बाहर 1/n दिखाई दे, जब भी अंदर में पावर n और बाहर में 1/n दिखाई दे, तो x का मैक्सिमम पावर कॉमन लेके उसको बाहर निकाल देना। IIT में भी, जेईई मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ध्यान देना। क्या हम बता रहे हैं कि नीचे है 1/3, ऊपर है 1, तो इसमें से अगर हम x का पावर 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो क्या लिखा जाएगा, x/x का पावर 3, और यहां से x का पावर 3 कॉमन लेंगे तो 1 लिखा जाएगा। ये अंदर में ऐसा काम कर दिए हैं, पावर बाहर तो 1/3 है ही, अब बाई x का पावर 4 dx। समझ में आया ये कैसे लिखे हैं, दोबारा समझो, नहीं समझ में आया तो क्या x को लिख सकते हैं, ऊपर भी x³ और नीचे भी x³ लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें से x³ अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x/x³ -1, वही तो लिखे हैं यहां पे, क्योंकि x को हम अपने मन से ऊपर x³ नीचे x³ मान लिए, x³ कॉमन लिए तो नीचे वाला x³ बच गया, x/x³, और यहां से x³ कॉमन लिए हैं तो 1 बच गया। देख लो, x³ मान लिए, x³ कॉमन लिए हैं तो x/x³ -1 बच गया, वही यहां लिख दिया। इसके बाद क्या होगा देखते हैं। अब x³ को बाहर निकालो तो पावर के साथ बाहर निकलेगा, पावर 3 पहले से था, ये इसके बाहर निकलेगा तो इसका पावर तो 1/3 है, तो इसका भी पावर 1/3, और x/x³ -1, इसका भी पावर 1/3। पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो इसका अलग पावर 1/3 और इसका अलग पावर 1/3 लिख दिए, बाई x का पावर 4, 3 नीचे और ऊपर वाला फॉर्म कट गया, यहां x का पावर 1 बचा dx। अब कितना लिखेंगे, नीचे 1/3 ऊपर 1। अच्छा एक चीज बताओ, यहां x का पावर 1 है, यहां x का पावर 4 है, ठीक है,
तो x का पावर 4 और ऊपर x का पावर 1 जब नीचे आएगा तो x का पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा ना। जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए, माइनस का साइन अपोजिट साइन लग जाता है। तो 4 यहाँ है, 1 नीचे आएगा तो 4 माइनस 1, नीचे आ जाएगा x का पावर 4 और 1 नीचे आएगा, बेस सेम है तो पावर जब भी नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे 4 में माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो पता ही है। x बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक x कट जाएगा, x का पावर 2 बचेगा। अब इसके बाद क्या किया जाए, यहां तो 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3 हो गया, लिख देते हैं 3 डायरेक्ट। चलो अब क्या करें, अंदर वाले फॉर्म को y मान ले, ये सीधा कट जाएगा, है ना। अगर हम 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को y मान लेते हैं तो इससे फायदा क्या हुआ, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का पावर माइनस 2 है, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, x का पावर माइनस 2 का माइनस 2 बाहर, n बाहर, इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा सर, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 3, मतलब माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डी एक्स चला गया इधर, एक्स क्यूब आ गया ऊपर, एक्स क्यूब डी वाई बाई माइनस 2। तो जहां डी एक्स है वहां ये पुट कर देंगे, देखते हैं क्वेश्चन बना कि नहीं। वन बाई 3 से 1, इसको y माने हुए हैं, y का पावर 1 बाई 3 और dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी वाई बाई माइनस 2, कट गया। लेकिन एक चीज संभल के, ये dy के रिस्पेक्ट में हमको लिमिट लेना है, ये तो x वाला लिमिट है, तो x वाला लिमिट को या तो मिटा दो, लास्ट में जब x वाला फॉर्म लिखना तो x का लिमिट लगाना, नहीं तो y के फॉर्म में लिखे हो तो y का लिमिट लगा दो, बात बराबर है। तो तुम्हारा मन है तो y को सॉल्व करके x के फॉर्म में ले आओ और उसके बाद लिमिट पुट कर देना सॉल्व करने के बाद, या y लिखे हो तो y का लिमिट डायरेक्ट लगा दो। तो चलो अभी हम वैसे ही लिखते हैं, x के फॉर्म में आएगा, x का ही लिमिट लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो। y का पावर 1 बाई 3 का इंटीग्रेशन माइनस 2 नीचे है, इसको तो बाहर निकाल सकते हैं माइनस 2 को, और y का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, y का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, y का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कितना हो गया, y का पावर 1 बाई 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 बाई 3 आ जाएगा, यहां भी 4 बाई 3। कांस्टेंट को तुम बाहर भी निकाल सकते हो और लिमिट सिर्फ अंदर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट अभी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अभी तो ये x का लिमिट था, अभी ये y के फॉर्म में है। तो चलो पहले 3 यहां आ गया, 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 4 8, और y की जगह तुम पुट कर सकते हो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, y की जगह पुट कर दिए, y का पावर 4 बाई 3 था तो y की जगह इतना पुट कर दिए, इसका पावर 4 बाई 3 लिख दिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, 3 बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8। अब यहां पे लिमिट था इसका नीचे 1 बाई 3 ऊपर 1। ठीक है, अब लिमिट लगा दो, y इक्वल टू जो भी फॉर्म था ये हम पुट कर दिए हैं, यहां पे पावर 4 बाई 3 था और इसका लिमिट x के रिस्पेक्ट में 1 बाई 3 से 1 था। तो कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो वो तो बाहर निकाल दिए और डायरेक्ट इसका लिमिट लगा दो। तो जब यहां 1 पुट करेंगे x की जगह पे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके जब 1 बाई 3 पुट करेंगे तो 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9, 9 चला जाएगा ऊपर, माइनस 1 का पावर 4 बाई 3। देख लो बढ़िया से, 1 पुट किए हैं तो 1 बाई 1 1, 1 माइनस 1 0, 0 का पावर एनीथिंग 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके 1 बाई 3 पुट कर दिए हैं x की जगह पे, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर 1 बाई 9, तो 1 बाई 9 चला गया ऊपर, 9 माइनस 1, तो कितना हो गया। ठीक है, तो ये 9 माइनस 1 8 है, 8 का पावर 4 बाई 3, 8 का पावर 4 बाई 3। ठीक है, देखा जाए कितना आया आंसर।
8 का मतलब 2 का पावर 3, बाहर पावर 4/3 था, है ना। 8 का मतलब 2 का पावर 3 और बाहर पावर 4/3 था। 3 से 3 कट गया बाई 8, कितना आ गया 2 का पावर 4 कितना हुआ 16/8, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देख लो बढ़िया से। आगे बढ़ा जाए। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 2023 का सीबीएसई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर्म इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी पूछता है और डिफिनिट में भी पूछ दिया है। कैसे बनाते हैं देखते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाए सर। आई मान के ही बनाते हैं, कहीं कुछ काम दे दे। ये है π/4, ऊपर है π/2, e टू द पावर 2x 1 माइनस साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x। किस फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 0 से a वाला तो है नहीं, a से b वाला है, और a प्लस b करने पे भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो ये वैसे इस फॉर्म को याद रखना, e का पावर x वाला हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बताए थे एक फॉर्म। याद करो वो दिन जिस दिन हम बताए थे e का पावर x अंदर में जब भी रहे fx प्लस f डैश x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंदर में जब भी e का पावर x हो और fx प्लस f डिफरेंशिएशन x f डैश x हो, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है e का पावर x fx। लगता है इसी फॉर्म पे ये क्वेश्चन दे दिया है, बना के देखते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो तो यहां e का पावर एक फॉर्म है x, लेकिन यहां तो 2x है। तो सबसे पहले 2x को y मान लो, 2x को y मान लो, क्योंकि एक ही फॉर्म होना चाहिए यहां पे। यहां 2x है, x नहीं है, तो सबसे पहले इसको y मान लो। कितना हो गया dy/dx, 2x का डिफरेंशिएशन 2, dx इक्वल टू dy/2। सारे फॉर्म को y में चेंज करना है कि जब भी हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड y मान के, तो सारे फॉर्म को y में चेंज करते हैं। तो y में चेंज करो, i इक्वल टू π/4 से π/2, e का पावर 2x को हम y लिख देते हैं, है ना। 1 माइनस साइन 2x को y, 1 माइनस कॉस, यहां भी 2x को y, और dx को भी dy के फॉर्म में dy/2। सबको y में चेंज कर दिए? नहीं सर, आप गलत काम किए हैं। सबको तो y में चेंज कर दिए, तो लिमिट भी y के रिस्पेक्ट में होगा। या तो y के रिस्पेक्ट में लिखो, या तो लिखो ही नहीं, बाद में जब x में चेंज करना तो फिर से x वाला ही लिमिट लगा देना, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी लिमिट नहीं लिखे, अब पहले इसको सॉल्व कर लो। क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में लिमिट लगाएंगे, या तो नहीं लगाएंगे, बाद में x के फॉर्म में चेंज करके लिमिट लगा देंगे x वाला, ठीक है। अब e टू द पावर y/2 भी है, ठीक है। पहले ये कोई फॉर्मूला पे है क्या, देखो तो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां 2 थीटा तो यहां थीटा, लेकिन यहां y है तो उसका हाफ हो जाएगा y/2। तो 1 माइनस, है ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां जो भी एंगल होता है उसका यहां हाफ हो जाता है। तो यहां y है, तो यहां पे अगर y रहेगा तो यहां क्या हो जाएगा y/2, उसका आधा। तो 2 साइन स्क्वायर y/2 वही लिखे हैं, देख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करें, 1/2, अच्छा ये भी 2 बचा हुआ था ना यहां पे, 1/2 साइन स्क्वायर y/2 माइनस साइन y को लिख दें 2 साइन y/2 इंटू कॉस y/2, क्योंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा तो नहीं है, y है, तो y का हाफ वाला फॉर्म हो जाएगा 2 साइन y/2 इंटू कॉस y/2 ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अब y क्या लिखा हुआ था, बाई 2 साइन स्क्वायर y/2
dy/2। इस फॉर्म पे लाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, है ना, इस फॉर्म पे लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां e का पावर y, कोई दिक्कत नहीं, e का पावर y, और यहां पे 1 माइनस साइन था तो उसको वैसे ही रहने दिए हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला। तो इसके नीचे ये अलग लिख दिए हैं, इसके नीचे ये अलग लिख दिए हैं, बस साइन y को लिख दिए हम 2 साइन y/2 कॉस y/2 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से। एक साइन कट गया, 2 से 2 भी हट गया, कितना आ गया i इक्वल टू, इस 1/2 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन, अंदर में कितना बचा, e का पावर y, साइन स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर। और ये कौन सा फॉर्म है, कॉस बाई साइन कॉट है सर, कॉट y/2। अच्छा, यहां माइनस को प्लस और यहां अंदर में माइनस लिख दें, उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, है ना, यहां माइनस है तो इसको अंदर में माइनस लिख दिए हैं। अब जरा बताना, कॉट y/2 का क्या होगा यहां पे डिफरेंशिएशन, कॉट y/2 का डिफरेंशिएशन tan का होता है सेक स्क्वायर, और कॉट y/2 का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस कॉट का हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर y/2, और फिर y/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। ध्यान देना क्या कह रहे हैं, दोबारा बताते हैं, है ना, हाँ ध्यान देना, ये हम बता रहे हैं कि ये fy है और ये f'(y) है, इसका ये डिफरेंशिएशन है, क्योंकि कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो माइनस कॉट का माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर y/2, और y/2 का भी तो करेंगे चेन रूल से डिफरेंशिएशन, तो y/2 का 1/2, मतलब एडजेक्ट इसका ये डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1/2 e⁻y fy, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि e का पावर y fy प्लस f'(y) होगा y के रिस्पेक्ट में, तो e का पावर y fy प्लस c ही आंसर आएगा, y लिखा हो या x लिखा हो उससे मतलब नहीं है। तो e का पावर y ये fy और ये इसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर y fy। ठीक है, यही फॉर्म आएगा। और y को चेंज कर लो, y इक्वल टू क्या माने हुए थे, 2x, जहां जहां y है वहां 2x लिख लो, e⁻2x, y की जगह 2x, 2x/2 x, और इसका लिमिट कहां से कहां था, x का फॉर्म हम बना लिए, तो फिर से x का ही लिमिट लिख दो, π/4 नीचे था, ऊपर π/2 था। ठीक है, कितना आंसर आया देख लो, हाँ, तो i इक्वल टू 1/2, π/2 पुट कर दो, तो cot π/2 कितना होता है, 0। तो जब π/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो e⁻2 मल्टीप्लाई π/2, इससे मतलब नहीं है। जब यहाँ पुट करेंगे तो cot π/2 हो जाएगा, और cot π/2 तो सर 0 होता है, तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस करके अब x की जगह पे π/4 पुट करो, cot π/4। ठीक है, एक बार हम π/2 पुट कर दिए तो cot π/2 0 हो गया, माइनस अब π/4 पुट कर दिए यहां भी और यहां भी, देख लो यहां π/4 था, सॉरी, है ना, 2 × π/4 और माइनस cot π/4। बस ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया सर, 1/2, और e⁻2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो π/2 बचेगा, और cot π/4 तो 1 होता है सर, तो 1 मल्टीप्लाई दिस, मतलब सेम फॉर्म, आंसर। ठीक है, तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है घर पे। जो भी पीछे पढ़ाए हुए हैं ना इनडिफिनिट फॉर्म, वो बहुत काम देता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में, और डिफिनिट से 2 क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, मतलब लगभग 6-7 नंबर का तो क्वेश्चन पूछेगा ही। तो डिफिनिट का मतलब सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, इनडिफिनिट भी अच्छे से पढ़ना है। इनडिफिनिट समझ में आएगा तभी डिफिनिट का क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर्टी है, बस 7 प्रॉपर्टी हम बताए हुए हैं, उसी पे अधिकतर क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके अलावा इनडिफिनिट का सारा प्रॉपर्टी याद रखना है, सारा फॉर्मूला, सारा टाइप वाइज क्वेश्चन सब हम बताए हुए हैं, उसको रिवाइज करना है। 1-2 दिन रिवाइज करोगे उसी में सारा समझ में आने लगेगा। अगर प्रैक्टिस पहले से किए हुए हो, प्रैक्टिस छूटा हुआ है, तो 1-2 बार बढ़िया से देखो ना, सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। और सैंपल पेपर चाहे क्वेश्चन बैंक जो भी है ना, 4-5 साल का कम से कम,
वो हर चैप्टर का बना जाओ, वही फॉर्म बार बार रिपीट करता है। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।